हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जिसे हम 8वीं अनुसूची के नाम से जानते हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और उसमें 8वीं अनुसूची के बारे में आज हम जानेंगे। और 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का वर्णन किया गया है कि भारत की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए आज उसी को जानते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आज हम 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख है 8वीं अनुसूची में? आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख। और इस वीडियो में मैं आपको ये सारी आधिकारिक भाषाएं याद करा दूंगा, जिससे कि आपसे अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं नहीं हैं या संविधान की 8वीं सूची में नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, आप उसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। मैप के माध्यम से हम इसको समझ लेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि 8वीं सूची जब संविधान में जोड़ी गई तो मूल रूप से उसमें 14 आधिकारिक भाषाएं थी। कितनी आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख था? तो 14 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख। और बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तो टोटल भाषाएं हो गई 22। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, जबकि पहले कितनी थी? 14। बाद में कितनी जोड़ी गई? 8। तो सबसे पहले हम इन 8 भाषाओं को एक बार देख लेते हैं कि 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई हैं संविधान में। उसके बाद हम उन 14 भाषाओं को देखेंगे। तो 14 और 8 22 भाषाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और मैप के माध्यम से हम इसको जान लेंगे कौन सी भाषा हमारी 8वीं अनुसूची में है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। पहले हम इन 8 भाषाओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, 14 भाषाओं के अलावा जो 15वीं भाषा, 15, 16, 17 ऐसे करके हम 22 तक चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 14 भाषाएं तो पहले से थी, 14 भाषाएं, लेकिन इसके अलावा 8 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं। तो इन 8 भाषाओं में वे भाषाएं कौन कौन हैं वे हम देखते हैं। 8 भाषाएं जो बाद में जोड़ी गई, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई इन 8 भाषाओं में, तो पहली भाषा है सिंधी। कौन सी? सिंधी। तो आपको याद रखना है, जब जब जितनी जोड़ी गई हैं मैं उसी हिसाब से लिखूंगा और हम देखेंगे वो 8 हो जाएंगी। सबसे पहले सिंधी, सिंधी के बाद मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 14 भाषाएं पहले से थी, बाद में जुड़ी हैं भाषाएं कौन सी? सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। यानी पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। 1 और 3 4, 4 और 4 8, ये 8 भाषाएं। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट जानना ये है कि इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए संविधान में कुछ संशोधन करने पड़े होंगे। तो वो संशोधन कौन से थे और वो संशोधन कब हुए, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सवाल यही आता है, तो ध्यान रखिएगा। सिंधी भाषा के लिए संविधान में 21वां संशोधन किया गया। 21वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 21वां संशोधन किया गया और ये किया गया 1967 में। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे 1967 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को संविधान में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 71वें संविधान या 71वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ है? ये हुआ है 1992 में। यानी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली की अगर बात करें तो इसे 92वें संविधान संशोधन, 92nd संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। ये संशोधन 2003 में हुआ था और ये संशोधन लागू हुआ था सन 2004 में। तो याद रखिएगा, ये
92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये भाषाएं जोड़ी गई हैं, लेकिन ये संशोधन लागू हुआ सन 2004 में। बस इतना सा आपको याद रखना है कि ये 2004 में लागू हुआ था, ठीक। और ये भाषाएं, 4 भाषाएं भी हमारी आधिकारिक भाषाओं का हिस्सा बन गई। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से बाद में 8 भाषाएं जुड़ी हैं। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, जो 2004 में लागू हुआ, इसके द्वारा जोड़ा गया। ये 8 भाषाएं हैं। तो इन 8 भाषाओं के अलावा बाकी 14 भाषाएं जो मूल संविधान में थी वो कौन सी थी, उनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। ओके, चलिए इनको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मूल 14 भाषाएं देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम इंडिया का मैप बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हम सारी भाषाएं देखेंगे कौन कौन सी मूल संविधान में थी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, जो 8 भाषाएं थी ना उनको अलग लिख देते हैं ताकि वो रिपीट ना हो हमारी। हमें 14 लिखनी है, तो सिंधी, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, इसी तरह लिखा करिए हमेशा ताकि आपको याद रहे साथ में जोड़ी गई। कोंकणी, नेपाली, और अंत में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4, ये 8 हमने अलग लिख दी हैं अब। ठीक है, एक ये रही, 3 ये हैं और 4 ये। अब हम बाकी 14 भाषाएं देखते हैं मैप के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले हमारा ये कौन सा हिस्सा दिख रहा है हमको, जम्मू कश्मीर का। हालांकि अब ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग यूटी बन चुकी हैं, लेकिन भाषा के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में ये कश्मीर है, तो यहाँ पर एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है कश्मीरी। कौन सी भाषा बोली जाएगी, कश्मीरी। तो कश्मीरी भी एक भाषा है जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले से ही शामिल थी, उन 14 भाषाओं में एक थी। अब यहीं कश्मीर में उर्दू भी बोली जाती है। हालांकि उर्दू उत्तर प्रदेश की भी दूसरी आधिकारिक भाषा है, लेकिन उर्दू हम यहीं से याद कर लेते हैं। ठीक है, उर्दू। इसके बाद हम पंजाब के क्षेत्र में आते हैं। ये पंजाब का क्षेत्र है और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी। ठीक, फिर हम लास्ट में गिनेंगे, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पंजाबी। इसके बाद ये राजस्थान है और राजस्थान के पड़ोस का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है ये सिंध है। तो इस क्षेत्र में सिंधी भाषा, और सिंधी भाषा हमारे संविधान में भी है, जबकि ये पाकिस्तान में बोली जाती है। लेकिन सिंधी समाज के लोग भारत में भी काफ़ी मात्रा में रहते हैं, इसलिए सिंधी भी हमारी आधिकारिक भाषा शुरू से थी, 14 भाषाओं में एक थी मूल संविधान में। इसके बाद गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी भाषा, और जो कि बाद में जोड़ी गई है, तो हम यहाँ पर कोंकणी को नहीं लिख रहे हैं, वो हमने वहाँ पहले ही लिख रखा है। इसके बाद कर्नाटका में कन्नड़, ये भी मूल आधिकारिक भाषा का हिस्सा थी। इसके बाद केरल में मलयालम, केरल में मलयालम। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। इसके बाद उड़ीसा आएगा, उड़ीसा में ओडिया। ध्यान रखिएगा, पहले इस भाषा का नाम उड़िया था, उड़िया, लेकिन इसका नाम बदलकर हमने ओडिया कर दिया है, और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा हो गया। ये 2011 में किया गया था। ठीक है, ओडिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, यहाँ पर बंगाली, बंगाली। असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी। देखिए पहले से आ गई है मणिपुरी, इसलिए नहीं लिखेंगे। असम में एक भाषा और बोली जाती है बोडो, जो कि यहाँ आ चुकी है बाद में आई थी, इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं इस यूपी और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में। तो ध्यान रखिए, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, ये जितना आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, बिहार वाला क्षेत्र, इसमें भाषा बोली जाती है हिंदी, हिंदी। ठीक है, इसके अलावा
एक भाषा इधर और है संस्कृत, क्योंकि इसी क्षेत्र में बोली जाती है संस्कृत। हालांकि संस्कृत अब कोई नहीं बोलता, लेकिन संस्कृत हमारे उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है और संस्कृत 14 जो भाषाएं थी उनमें भी शामिल थी, इसलिए यहाँ पर संस्कृत को लिखना जरूरी है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये भाषाएं कितनी हो चुकी हैं, तो देखते हैं कि कंप्लीट कितना हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कोई ज़्यादा हो रही है भाषा, सही है। 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर देखिए ये हमने सिंधी को यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये 2 बार हो गया। इस सिंधी को यहाँ से हटा देते हैं, है ना। सिंधी भाषा लास्ट में बाद में जोड़ी गई है, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। अब नंबरिंग देखिए इसकी, अब सही है। अब इसको हटा दीजिए। अब 14 लैंग्वेज हमारे पास ये हो गई होंगी, इसको हटाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 भाषाएं तो पहले से थी, ठीक है, जो संविधान में पहले से, मूल संविधान में। बाद में ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान में आधिकारिक भाषाएं कहलाती हैं, इनकी संख्या 22 है। तो आई होप आपकी समझ में बड़े अच्छे से आया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और हम देख लेते हैं, शास्त्रीय भाषाएं, जिनको कहा जाता है शास्त्रीय भाषाएं। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, और फिर हम शास्त्रीय भाषाएं एक बार देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं यानी इनको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज। तो भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो कितनी हैं, 6। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी वो है तमिल। दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज है संस्कृत। तीसरी क्लासिकल लैंग्वेज है तेलुगु। चौथी क्लासिकल लैंग्वेज है कन्नड़। पांचवी क्लासिकल लैंग्वेज है मलयालम। और छठी क्लासिकल लैंग्वेज है ओडिया, जिसको उड़िया कहा जाता था, 2011 में नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ठीक, तो सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज बनी थी सन 2004 में तमिल। उसके बाद 2005 में संस्कृत, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु, और 2013 में मलयालम, और 2014 में ओडिया। ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में जो क्लासिकल लैंग्वेज बनी है वो है ओडिया। आई होप आपके ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार आप इसको वीडियो को और रिपीट कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।